Jansi, you can start the introduction about the program. Okay, great. Okay. Hello everyone. मेरा नाम जयांशी है और I welcome you all to the webinar of the project Driving Economic Empowerment for Women and Youth, organized by UNDP in Marico, Knowledge Partner, Skills, Art and Beyond. So everyone, इस project के under हम लगभग 5,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और 3,500 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करने की हमारी कोशिश है। तो उसी चीज़ के लिए आज हम लोग ने यहाँ पे आपको ज्वाइन किया है और इस वेबिनार में हम आपकी हर उस तरीके से मदद करेंगे जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट अचीव हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उससे पहले मेरे कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका माइक अगर म्यूट रहेगा तो बेटर होगा। उससे आपके बैकग्राउंड की नॉइजेस जो हैं वो हमारे वेबिनार में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी ऑन म्यूट पर रहेंगे सब। और मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से जितने भी लोग कंफर्टेबल हैं, अगर वो अपने वीडियो कैमरास ऑन रखेंगे तो हमारा सेशन और ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि जो लोग भी कंफर्टेबल हैं अपना वीडियो कैमरा ऑन करने के लिए, प्लीज़ वो अपने अपने वीडियो कैमरास भी ऑन कर लें। ओके, ग्रेट। तो आज जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है प्री प्लेसमेंट करियर प्रिपरेशन। आज के हमारे स्पीकर्स हैं मिस निधि बाला नामदे, शी इज़ अ प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलर। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विशाल आस्थाना, ऑपरेशंस मैनेजर फ्रॉम गुड वर्कर। तो मैं सबसे पहले अपने सारे स्पीकर्स को वेलकम करूंगी कि और थैंक यू सो मच कि आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, थोड़ा तेज बोलिए। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो? या मैम आ रही है आपकी वॉइस क्लियर। ओके, तो मुझे लग रहा है कि उनके साइड से कोई इशू होगा। अपने अपने नेटवर्क्स, अपने जो इंटरनेट इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर लें। और अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपको मेजॉरिटी बेसिस पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल उस बात को चैट बॉक्स पे लिखें। आई विल ट्राई कि मैं उसको ठीक कर सकूं। ठीक है? ओके, तो बस मुझे 1 मिनट का समय दें और हम इस सेशन को अपने शुरू करेंगे। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो आपका वेबिनार है, सबसे पहले हमारे स्पीकर्स आपको और हमारे जो एचआर्स यहाँ पे स्पीकर्स आए हैं वो आप लोगों को आपके करियर गाइडेंस में हेल्प करेंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए और क्या आपका प्लेसमेंट प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होगा। उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी है टू गेट द प्लेसमेंट्स। उस ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू हम आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं उनको एनहांस करेंगे जिससे आपको बेस्ट प्लेसमेंट्स मिल सके। ओके, तो चलिए हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव को। सर प्लीज। यस, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून सर। तो प्लीज आप अपने अपने कंटेंट, अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। श्योर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे शामिल हुए हैं उन सबको सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं। आज वो जॉब के लिए उन्होंने पहला स्टेप लिया है और जॉब के लिए पहला स्टेप मीन्स कि आपने आज तैयारी कर ली कि आपको जॉब चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में यही होता है कि हम पहला स्टेप तो लें। जब तक हमने पहला स्टेप नहीं लिया हम सेकंड और थर्ड स्टेप की तरफ नहीं जा सकते। तो आप लोगों ने पहला स्टेप ले लिया है और अगर आप ऐसे ही एफर्ट्स रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे जॉब मिलेंगे। अब मैं आपको प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बहुत डिटेल से समझाता हूँ कि ये प्लेसमेंट होता क्या है।
आई डोंट नो कि कौन कौन से लेवल के बच्चे इस फोरम में हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सबके लिए ही बात करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस समय पैंडेमिक चल रही है, तो मैं उल्टे से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या लोग ये होंगी कि इस समय जो पैंडेमिक चल रहा है तो जॉब है नहीं, जॉब कहाँ से आएगा, और आएगा तो कौन सा जॉब आएगा। तो उस पे जो मेरा रेगुलर एक्सरसाइज है और जो कंपनी से मेरी डेली बात होती है, वो ही एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस करंट सिनेरियो में, कि आगे क्या होने वाला है, कैसे जॉब मिलेंगे, कितने जॉब मिलेंगे। तो जो फीडबैक है वो कहता है कि हमारे आने वाले 2 सालों में जो जॉब की नंबर्स है वो 7.5 करोड़ है, 7.5 करोड़ जॉब जनरेट होने वाले हैं। अब वो जॉब किस किस तरह के होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जॉब जो होंगे, नंबर 1 होंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सारी इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है, क्योंकि इससे हमारी जो एफिशिएंसी है काफी अच्छी आती है और मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। तो इस वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री आज ऑटोमेशन पे जा रही है। उस ऑटोमेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप लोगों ने देखा कि ये पैंडेमिक चल रही है, इस पैंडेमिक में भी कंपनीज चल रही हैं, बंद नहीं हुई है, ऑफिस नहीं जाना पर काम नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वर्क फ्रॉम होम की, आप घर से भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक कैमरा चाहिए। इन सबकी कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो मैक्स टू मैक्स 25-30,000 रुपीज होती है। इतने से खर्चे से एक कंपनी का, एक एम्प्लॉय का पूरा सिटिंग एरिया तैयार हो गया और उसने घर से काम करना शुरू किया। मॉनिटर करने के लिए जो उनके टेक्निकल टीम और एचआर्स हैं वो काफी हैं, जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऑनलाइन ही ट्रेनिंग भी अवेलेबल हो रही है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है। चाहे मैं लो प्रोफाइल पे नीचे के लेवल से बात करूं, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स एंड मार्केटिंग और एडटेक कंपनीज, इन कंपनी में भी कंप्यूटर का नॉलेज जिसको है उनको इमीडिएटली जॉब मिल रहा है, बहुत जॉब है। अगर इस समय हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो किस तरह की इंडस्ट्री सबसे आगे बढ़ी है, तो उसमें नंबर 1 है एडटेक कंपनीज। एडटेक कंपनीज को मालूम है कि अब स्कूल नहीं खुल रहा है, कॉलेज नहीं खुल रहा है, कोई ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उन कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप किया और लास्ट ईयर से ये एडटेक कंपनीज के जो कोर्सेज हैं काफी सेल हो रहे हैं और बच्चे मजबूरी है करना है, लेकिन मजबूरी की बात नहीं है। इन प्लेटफॉर्म से बच्चे को बहुत अच्छी लर्निंग भी मिल रही है, क्योंकि टीचर सामने रहता है, थोड़ा डर भी रहता है, उससे पूछने में डर लगता है कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं नहीं पूछूं, है ना। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे को वो हेजिटेशन भी खत्म हो जाता है, तो इस वजह से उसका जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो भी निकल के आता है। तो नंबर 1 हो गया एडटेक कंपनीज। सेकंड जो इंडस्ट्री है वो सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपको मालूम है पैंडेमिक के घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलना है तो ऑप्शन क्या है कि ऑनलाइन जाके बुकिंग करो और आपके घर पे वो डिलीवर हो जाए। तो इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा टाइप की जो कंपनीज है इनमें काफी ग्रोथ हुई और इन कंपनीज का बिजनेस काफी बढ़ा और इसलिए इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी रही। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं और अपर लेवल पे, तो फिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्योंकि अब मजबूरी है, कंपनी नहीं खुल सकती, घर से काम करना है और जो प्रोजेक्ट्स है उनको पूरा करना है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है, तो इनके लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज इंडिया डेटा साइंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जितने इंजीनियर चाहिए उतने अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा डेटा साइंस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस है, बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है। बीए, बीकॉम, बीएससी के बच्चे भी डेटा साइंस सीख रहे हैं और उनको भी 10 लाख से ऊपर के पैकेज मिल रहे हैं। ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जो सिखा रही हैं। ये कोर्स के बारे में मैंने जितने भी एक्सपर्ट से बात की तो उनका ये कहना है कि एनीबडी कैन लर्न डेटा साइंस, कोई भी सीख सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि पहले से कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो ये जो फील्ड्स हैं इनमें काफी ग्रोथ है। आपको समय को समझना होगा और उसके अनुसार आपको ढालना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। जो आपको सीखना है ये सारी टेक्नोलॉजी आप महीने 1.5 महीने में सीख सकते हैं। अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काफी अच्छे जॉब मिलेंगे। और लकीली कोरोना से बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, लेकिन कोरोना से एक बड़ा फायदा हुआ है। पूरी जो प्रोफेशनल्स की लाइफ है कंफर्टेबल हुई है, घर पे बैठ के काम करना है, कहीं नहीं जाना, फुल कंफर्टेबल फैमिली को देखते हुए काम करना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आज जो क्रिएट हुई है वो कोरोना के बाद ही हुई है।
और आगे का जो मार्केट है वो इसी तरह का है, इसी तरह के जॉब्स रहेंगे और इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। मेरी तरफ से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नो कि आपने मुझे कितना टाइम दिया है और आगे किस तरह से सेशन आप लेके जाने वाली हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं तो आप मुझे शेयर कर सकती हैं। आई हैव ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, हर तरह के बच्चे के लिए मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है। अगर बीकॉम का बच्चा है तो उसके लिए भी मैं बता सकता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए इस समय, और अगर नॉर्मल बीए का बच्चा है तो भी इसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये मैं अपडेट कर सकता हूँ। बट आई थिंक और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो आप जैसा भी मुझे इंस्ट्रक्शन दें मैं उस हिसाब से और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। जी सर, तो मतलब अगर आप हमारे बच्चों को गाइड कर पाते हैं कि जैसे कि आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, तो बच्चों के क्या इंटरव्यू टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर वो काम कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं इंटरव्यू के टाइम जो उनको काम आ सकती हैं, उनको इंटरव्यू के टाइम कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, क्या उनका Yes. आउटफिट्स या जो भी है उनका सेल्फ ग्रूमिंग हो, वो क्या होना चाहिए प्रॉपर, वो एक बार आप उनको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे तो सही रहेगा। बिल्कुल सही। आज जिस हिसाब से जो सिनेरियो है, सारे इंटरव्यू भी जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आज बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कैमरा कैसे चालू होता है, उसको सिस्टम चलाना आना चाहिए। अगर उसकी वॉइस नहीं जा रही है, उसका वीडियो प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो इंटरव्यू उसका अपने आप फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आज किसी बच्चे को जो सीखना है, उसको वो सीखना है हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ टू कनेक्ट ऑन इंटरनेट, हाउ टू फेस कैमरा। ठीक है, अब जब कैमरे की बात करते हैं तो अकेला कैमरा ही बड़ा रोल प्ले करता है। जब इंटरव्यू होता है तो आपके अगर जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसे दिखता है कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम जो है बिल्कुल कहना चाहिए कि प्लेन वॉल है, बैकग्राउंड पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर लाइट आ रही है कैमरे से, आपके फेस पे लाइट नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर आपके फेस पे लाइट पड़ रही है तो फोटो जो है ब्लैक आएगी, है ना। तो लाइट का प्रॉपर इफेक्ट है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है उस रूम में, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है आपका ड्रेस कोड, कि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको प्रोफेशनलिज्म मालूम है कि नहीं, कि आप प्रॉपर ड्रेस कोड में है कि नहीं। सो के उठ के चले आए तो ऐसे बच्चों को कोई कंपनी नहीं लेना चाहेगी। प्रॉपर आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए, प्रॉपर हेयर आपको करने चाहिए, और उसी हिसाब से कैमरे के सामने आपको कॉन्फिडेंटली बैठना चाहिए। तो सेकंड पार्ट आ गया कॉन्फिडेंस लेवल। पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो सिर्फ होता है आपको कॉन्फिडेंस पे। आपको आता कितना है वो बहुत मैटर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस कितना है ये बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी लैंग्वेज है उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें, आप अपनी बात को कह सकें। अगर आप अपने मैसेज को कन्वे एम्प्लॉयर तक कर पाएंगे तभी तो आपको सेलेक्ट करेगा। तो कंपनी हमेशा ये देखती है कि क्या जो ये कैंडिडेट है ये कम्युनिकेबल है, क्या ये अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाता है, जैसा ये कहना चाहता है वो कन्वे कर पाता है। मींस लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को रखना। इंटरव्यू में अगर जो इंटरव्यूअर है आपको अगर टाइम लिमिट नहीं दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि 2 घंटे आपको ही इंटरव्यू देना है और एक ही क्वेश्चन का 1 घंटे में एक्सप्लेनेशन देना है। लिमिटेड वर्ड में परफेक्ट कंटेंट अगर आपका जाता है तो वो कंपनी अप्रिशिएट करती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अगेन प्रेजेंटेबिलिटी। अगर आप जॉब के लिए आज जा रहे हैं तो आपको कैमरे पे ही क्लाइंट से ही बात करनी है, आपको सारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना है, तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, आप जो बात कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए। ये 3 सबसे मेजर चीजें हैं जो एक कैंडिडेट को आना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपका रिज्यूमे जो कंपनी के पास में शेयर किया गया है वो कैसा हो। तो रिज्यूमे में कई लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि जैसे सपोज करें अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो C++, जावा, .NET, PHP, एंड्रॉइड और दुनिया भर के वो डेटाबेस सब कुछ लिख देते हैं। तो इतनी सारी चीजें लिखने मतलब कि यू आर मोर कंफ्यूज्ड, आपको पता नहीं आपको चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो उस पे इतनी सारी चीजें जब लिखते हैं तो एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज होकर सबसे क्वेश्चन पूछता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 2-3 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए तो समझ जाता है कि इन्होंने सब कुछ गलत लिखा है रिज्यूमे में। तो इट्स बेटर कि आप लिखिए वही जो आपको आता है, कम लिखें। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का CSIT का बच्चा है किसी भी फील्ड का तो उसको C और C++ लिखने से भी काम चल जाएगा। डेटाबेस लिखना है, एक डेटाबेस मेंशन करने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि कंपनी एक्सपर्ट नहीं चाहती।
वो तो चाहते हैं ऐसे एम्प्लॉय जिसको मोल्ड किया जाए, जिसको डायरेक्शन दे सके, जिसको सिखा सके हम, लर्निंग एबिलिटी जिसमें अच्छी हो, वही कैंडिडेट कंपनी पसंद करती है। तो रिज्यूमे में आप कम से कम चीजें लिखें। ऐसी ही बात आती है हॉबी की, तो मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखे हैं जिसमें हॉबी में वॉचिंग मूवी, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, कुकिंग, सब कुछ लिख देते हैं वो लोग। अब इतनी सारी चीजें जिनकी हॉबी होंगी, क्या वो उसका माइंडसेट क्लियर होगा? क्या वो कैंडिडेट ऐसा लगता है कि जिसको हम सेलेक्ट करें? हमको तो एक परफेक्ट स्किल सेट वाला कैंडिडेट चाहिए। इंडस्ट्री को चाहिए जो काम कराना है उस पे उसकी प्रॉपर डायरेक्शन हो, उसी पे उसका फोकस हो, वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जानकार हो और लर्निंग एबिलिटी हो, सीखता हो और गुड लिसनर हो, सुनता हो। अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इंटरव्यू में, कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो इंटरव्यूअर की बात को क्रॉस करते हैं, सुनते नहीं और अपनी अपनी बात बोलते जाते हैं। तो जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उतना ही आपकी लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए अच्छी। और इसके साथ साथ में आपको बेसिक नॉलेज अपने सब्जेक्ट का कोर्स का होना चाहिए। आजकल कंडीशन ये है कि बच्चे से पूछा जाता है कि आपने फाइनल ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो वो 2 सब्जेक्ट का नाम बोला, तीसरे का नाम याद करने बैठ जाता है। जो 6 महीने पहले आपने पढ़ा है या अभी पढ़ के आपने छोड़ा है, उन सब्जेक्ट्स के आपको नाम नहीं मालूम है। तो हमेशा एक सब्जेक्ट और उसका 1-2 टॉपिक पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप उसमें प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके वो क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे और कंपनी को लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट अवेयर है, वेल अवेयर है, इसको जानकारी है कि क्या चल रहा है, क्या इसने पढ़ा हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि बच्चे को अपने कोर्स के साथ साथ में करंट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, आज न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगा तो ऐसे कैंडिडेट को इंडस्ट्री पसंद करती है। और सबसे लास्ट वो है आपका क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो आप इंडस्ट्री काम के नहीं है। क्योंकि आपको खुद ही प्रॉब्लम को हैंडल करना है, आपको खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर आपकी नहीं है तो आप इंडस्ट्री के काम के नहीं। यही जो बेसिक स्किल्स हैं अगर आगे किसी कैंडिडेट में मिलती हैं तो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। और पहला स्टेज जो होता है रिज्यूमे का, 1 मिनट में कैंडिडेट का येस और नो हो जाता है कि ये कैंडिडेट लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि पहले फिर से एक बार जाके देखना है अपना रिज्यूमे और खुद से बनाना है। लोग क्या करते हैं कि शॉप में जाके बनवा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट लाइफ नहीं है, लाइफ आपकी अपनी है, उसकी अपनी डायरेक्शन है, सबके अपने अपने सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो उसको फोकस करके खुद अपना रिज्यूमे अगर आप डिजाइन करोगे तो आप ज्यादा अच्छा बना पाओगे। क्योंकि आपको जब आप अपने आप को ही अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो जिस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल रहा है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर पाओगे मार्केट में। तो सबसे पहले अपना प्रमोशन, अपना ब्रांडिंग सीखना आना चाहिए और वो आप खुद जानते हो कि आप में क्या बेस्ट है। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अजय सर कि आपने अपने इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी क्लियर होगा कि उनको कैसा अपना प्री प्लेसमेंट करियर प्रिपरेशन करना है। Yes, और yes. मेरी रिक्वेस्ट है आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अजय सर से तो प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी कोई क्वेरी नहीं है किसी को। कोई बात नहीं, अभी मैं सेशन में हूँ, चाहें तो आप दूसरे स्पीकर को आप बुला सकते हैं। इस बीच में क्वेश्चन आता है तो भी मैं जी सर। सर थैंक यू सो मच सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर विशाल आस्थाना जी को। सर ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम विशाल अस्थाना है, मैं गुड वर्कर में ऑपरेशन मैनेजर हूँ। तो मैं पहले कंपनी के बारे में बता देता हूँ गुड वर्कर क्या है। गुड वर्कर जो है वो सोनू सूद की कंपनी है। सोनू सूद को सब जानते होंगे, फिल्म स्टार, उनकी कंपनी है। ये शुरुआत जो हुई है ये कंपनी के स्टार्ट जैन पिछले लॉकडाउन से हुई है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे बीपीओ सेक्टर हो, आईटीआई सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो,
इस सेक्टर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको हम लोग प्लेस्ड करवाते हैं। तो बेसिकली ये है कि मैं ज़्यादा देर तो वक्त नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक मीटिंग में आया हुआ हूँ कानपुर में। तो मैं बस जी, और जिसको जो भी CV आपको शेयर करना हो या रिक्वायरमेंट के लिए कुछ भी आपको पूछना हो तो वो कपिल जी से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। जो हम लोग जॉब प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जॉब प्रोवाइड जितनी भी होंगी वो फिक्स्ड सैलरी पे रहेंगे, ठीक है। चाहे हम BPO सेक्टर ले लें, BPO सेक्टर में अगर हमारा कोई भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड है या फिर फ्रेशर है तो उसकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो आपकी 10 to 25,000 इसके बीच में होगी। उसमें उसको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए, एंड उसके पास हेडफोन, पावर बैकअप होना चाहिए। इंटरव्यू आपको जो BPO का होगा वो आपका वर्क फ्रॉम होम रहेगा और घर पे ही जूम के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा। जूम कॉल होगी तो आपका इंटरव्यू होगा, एंड आप जब भी इंटरव्यू दें तो वेल प्रोफेशनल दें, ठीक है। वॉइस सही दें, कोई भी इंटरव्यू में आप फंबल मत करिए। अगर हल्का सा भी फंबल हुआ तो तुरंत रिजेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में। एंड सेकंड थिंग जो मैं बता रहा था ITI के लिए, ITI का जो इंटरव्यू होगा वो आपका फिजिकली इंटरव्यू होगा। आपको कंपनी जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, एंड सिलेक्शन के बाद जो भी आपका जाने का ट्रेवल का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी बियर करेगी, आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। कपिल जी आप हैं इसमें? कपिल जी? हेलो। हाँ, कपिल जी है क्या इसमें? जी सर हैं। हाँ, कपिल जी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो सॉरी टू यू सबके लिए कि मैं एक मीटिंग में अभी बिजी हूँ। आगे का जो भी ओवरव्यूज हैं कंपनी का एंड कौन कौन की वैकेंसीज हैं जो भी वो जी। कपिल जी आपको पूरा बता देंगे, जी जी ठीक है। थैंक यू सो सॉरी, मच। नो सर, इट्स Sorry. कंप्लीटली ऑलराइट। आपने हमें Okay. जितना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। Have a great day, sir. Okay. Now, everyone, I would like to welcome Miss Nidhi Bala Namdev, जो कि प्लेसमेंट एंड कैरियर काउंसलर हैं। मैम, I welcome you and please continue with your session. Ma'am, you're not audible. You're on mute. Yeah. I'll unmute you. Hi everyone, good afternoon. Good afternoon, Ajay sir, especially to you. Long time आपको काफी यार my ideal काफी टाइम से हम आपके साथ काम कर रहे हैं एंड नाउ फाइनली आज आपके सामने बैठ के आपके साथ शायद से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो दिस इज रियली ग्रेट फॉर मी। यही बच्चों को बताना है कि अगर आप एक एफर्ट करते हो तो लाइफ में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आज आप और मैं एक फोरम पे हैं ऐसे। दिस इज एक्चुअली लाइक रियली अप्रिशिएबल फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि आज आपका भी लाइक सेशन है और मेरा आपके साथ है, तो आई एम रियली ऑनर फॉर दिस कि आपके साथ मुझे ये करने मिल रहा है। एंड थैंक यू फॉर योर टीम कि आज मुझे अजय सर के साथ आप लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सो इट्स रियली बिकॉज आई ऑलवेज मैंने अजय सर के साथ काफी कुछ सीखा है, उनके गाइडेंस में काफी कुछ हमें सीखने के लिए मिला है। सो अब सबको पता ही है कि मेरे सामने अजय सर बैठे हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं उनसे बड़ी तो नहीं हूँ बट शायद आज कहीं ना कहीं सर के सामने बैठ के उनके सामने बोल पा रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देख के ही आप लोगों को बहुत मोटिवेट हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों का एक एम होता है कि हमें ये करना है, तो उस एम को अचीव करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें उस एम तक जाना कैसे है, राइट। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें करना क्या है, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली पहले अपना एक एम बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। हम जॉब करने निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में काफी सारे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, आज का प्रॉब्लम ये है कि जॉब नहीं मिल रही है या जॉब नहीं है मार्केट में।
बट ऐसे देखा जाए बेरोजगारी है बिल्कुल है बेरोजगारी, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आजकल जॉब कोई करना भी नहीं चाह रहा है। ठीक है, आप लोगों का 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, बट आपको कंपनी क्यों ले? आर यू कैपेबल फॉर इट? क्या आपको वो आता है? जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने भी शायद बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, और अजय सर साक्षात इसके बिल्कुल प्रमाणित हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था या मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे अगर आप स्टार्ट करके करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब बोलते हैं कि हम 6,000 में या 8,000 में जॉब क्यों करें? बात 6,000 और 8,000 के जॉब की नहीं होती है, बात होती है कि आपको आगे बढ़ना है। जब तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कंपनी आपको क्यों एंटरटेन करेगी? सबसे मेन चीज ये है। आप बोल रहे हैं कि आपने बीई किया है, आपने एमबीए किया है, आपने सब कुछ कर लिया है, बट क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है? पढ़ाई करने से तो आ गया जो पढ़ना था, बट अगर हम एक पढ़ाई का भी एक क्वेश्चन पूछे तो शायद बच्चों को नहीं आता है। अगर हम किसी बीई वाले स्टूडेंट से पूछे कि कॉपी पेस्ट कैसे होता है तो वो एक मैनुअली कीज बता देगा जो माउस से होता है, बट अगर हम शॉर्टकट कीज पे बात करें तो शायद वो मुश्किल हो जाएगा एक बी स्टूडेंट के लिए भी आजकल के सिनेरियो में। तो पहली बात तो ये होता है कि आप क्या उस लायक हो कि आपको एक परफेक्ट जॉब मिल जाए। तो पहले एक परफेक्ट जॉब मिलने के लिए आप एक परफेक्ट पर्सन बनिए। परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट उसके बाद भी एक परफेक्ट जॉब मिलने के लिए आपको उसके लिए धूप में तपना होता है। हर इंसान को क्या आगे बढ़ने के लिए पहले धीरे धीरे स्टेप होता है। अगर आप चाहें कि आज एक स्टेप से डायरेक्ट अपर स्टेप जाना है तो वो बहुत मुश्किल चीज है। तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो शायद हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, इस लायक मैं बन पाई हूँ। तो वो मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं बन पाई हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की है। यहाँ तक आने के लिए हमने भी वही मेहनत की है, हमें भी बताने के लिए कोई नहीं था। हमें भी उस टाइम, आज आपके पास काफी सारे लोगों के गाइडेंस हैं, फ्री में गवर्नमेंट काफी सारे सेशन चला रही है, प्लेसमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट उसके बाद भी आप लोगों को नहीं करना है जॉब। हमारे टाइम पे ना जॉब्स अवेलेबल थी, हमें बताने वाला कोई नहीं था, और ये सेशंस जो आज आपके साथ हो रहे हैं शायद हमारे साथ होते भी नहीं थे। हमें जो जॉब मिलती थी हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते थे और उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते गए। तो आज आप लोगों का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको फोकस ही नहीं है। अगर हमने बीटेक कर लिया है तो फिर इसके बाद हमें या तो टेलीकॉम में जाना है, अगर हमने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है तो दैट वी नो ऑलरेडी कि टेलीकॉम में जाना पड़ेगा, आरएफ इंजीनियर बनना पड़ेगा। बट मैम टॉवर पे नहीं चढ़ना है, हम टॉवर वाला काम नहीं करना चाहते, तो दैट इज फोकस। हमें फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपने इस फील्ड में काम किया है या इस फील्ड की आपने पढ़ाई की है तो आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा। आप विदाउट उसके जाए हुए काम नहीं कर सकते। जॉब्स बहुत है पर आप उसको अपने लायक बनाइए। आप जा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट इंटरव्यूज देने के लिए आपको इंटरव्यूज कैसे दिए जाते हैं एक बार वो नॉलेज होना चाहिए। सर ने जैसे बोला, मैंने सर का सुना, आपका सीवी होता है, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दैट इज वेरी ट्रू। कि आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपके रेज्यूमे के अंदर क्या लिखा है। हम एक क्लाइंट पूछ लेता है ना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, तो वो भी आप भूल जाते हैं क्योंकि आपके सीवी में कुछ और लिखा होता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। तो चलो ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो कम से कम एक बार अपना रेज्यूमे पढ़ लीजिए आप। और रही बात जॉब की, अभी फिलहाल जो फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं, सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है विच इज फॉर मार्केटिंग सेल्स, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, ई कॉम। अब हम बात करते हैं कि हम सेल्स में क्यों करें, बट हम सेल्स में क्यों करें, एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है। ड्यू टू पैंडेमिक देयर इज टू मच सिचुएशंस क्रिएटेड। आपको सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, काफी लोगों की सैलरी माइनस होके आ रही है। ठीक है, लोगों के घर में काफी सारे क्राइसिस हो गए ड्यू टू पैंडेमिक। और ड्यू टू पैंडेमिक अभी हमारे पास जो ऑप्शंस है विच इज सेल्स मार्केटिंग, हमारे पास ऑप्शंस काफी सारे। बट अगर हम एक सिंपली वे में बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है सेल्स और मार्केटिंग, लाइक हमारे पास फील्ड वर्क का जॉब है, हमारे पास एजेंसीज का जॉब है। बट हमें वो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने एमबीए किया है, हमने बीटेक किया है, हमने आईटीआई किया है। बट क्या आप कैपेबल हैं? क्या आपको पता है कि आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई से अगर आपको एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका जवाब बनेगा? नहीं बनेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पूछते हैं उस क्वेश्चंस को तो नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमको वो पढ़ना है कि हमें करना क्या है आगे जाके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो पहले इस चीज को हमको चेंज करना है। उसके बाद जॉब्स मार्केट में इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। अब हम बोलते हैं डिलीवरी बॉय, हम डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों करें? हम डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों करें? तो इसका भी आंसर ये है कि सेम, क्या हम कैपेबल है बीटेक की प्रोफाइल के लिए? क्या हमें पता है वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? क्या हमें पता है कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है? क्या हमें पता है मैनेजमेंट क्या होता है?
या तो फिर हम एक छोटी जॉब से स्टार्ट करते हैं, बट छोटी जॉब में एक छोटी सैलरी होती है, बट हमने तो एमबीए में 4 लाख रुपए लगाया, राइट? अगर हमने 4 लाख रुपए लगाए तो हम 5,000 की जॉब क्यों करेंगे? बट प्रॉब्लम ये है कि हम 5,000 की जॉब इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमें सीखना है, अभी हमें कुछ नहीं आता। जब तक हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होगी। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग देख रहे हैं, मैं भी पहले आप लोगों की जगह पे ही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आज आप लोगों की जगह पे नहीं हूँ, आज यहाँ पे बैठ के आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। सर ने बहुत गाइड किया है, उस हिसाब से उस बेसिस पे आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को गाइड करी। तो आप इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, आप कि कैसे आगे बढ़ते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात होती है अपना एम डिसाइड करिए, हमारा एम क्या है। जब तक हम एम डिसाइड नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको किसी ने बोल दिया आईटीआई कर लो इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, हमने कर लिया, किसी ने बता दिया हमने कर लिया, बट क्यों? हमें पता है हमें क्या करना था? नहीं पता है, ठीक है, चलो नहीं पता था, किसी ने हमें बताया, कर ले, बट अब क्या? अब आपको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है फील्ड से रिलेटेड, बट आगे तो बढ़ना है ना। प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम बात करते हैं जॉब्स की, ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना। बाहर क्यों नहीं जाना? बाहर इसलिए नहीं जाना कि हम अकेले नहीं रह पाएंगे। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको बाहर जाके ग्रोथ मिलती है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू हैव टू लीव फ्रॉम देयर। आप घर में बैठ के जॉब करके सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी आपको एक ही जगह पे बैठ के? बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि मैम घर के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल बच्चा है, घर में बहुत सारी फैमिली क्राइसिस है, वो समझ में आता है। बट उसके बाद भी जब घर में आप लोग भाई, काफी सारे भाई बहन हो तो जा सकते हो ना, एक दो भाई बहन है तो जा सकते हैं ना। और ग्रोथ क्या है? हमें अपनी ग्रोथ ही तो करनी है, और वो ग्रोथ करने के बाद हम क्या करेंगे? हम वी विल सपोर्ट आवर फैमिली। अगर हमारे घर में कुछ इश्यूज हैं तो हम उन इश्यूज को सेटल डाउन करेंगे, क्योंकि हम बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और शायद हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उनका जो काम था वो उनने कर दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें क्या करना है। अब हम बोलते हैं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बट क्या कभी आप बाहर घूमने जाते हैं, बाहर कोई गलत हरकत करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज चीजें, बीड़ी गुटखा सिगरेट की बात करते हैं, ये करते हैं, तो क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको उस चीज के लिए मना नहीं किया? किया ना? हम माने नहीं माने, बट हाँ, आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मना किया। क्या ये सही है? आपके पेरेंट्स सिर्फ आपका अच्छा चाहते हैं, उन्हें लगता है उनका बच्चा या उनकी बच्ची बाहर जाके पढ़ेगी, उसे प्रॉब्लम्स होगी, वो अकेले खाना नहीं बना पाएंगे, अकेले रह नहीं पाएंगे। उस पे भी आपके लिए प्यार होता है, ना कि आपके लिए ये टेंशन होती है कि वो आपको कुछ करने नहीं देना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों को अपने पेरेंट्स से बात करके करनी है कि हमें जाने दें, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बट सबसे पहले अपने अंदर, अपने इंटरनली आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमें जॉब करनी है। हम जॉब नहीं करेंगे, अगर हम जॉब करेंगे ही नहीं तो हम कैसे अर्न कर पाएंगे या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, राइट? तो बेसिकली पहले स्टार्ट योर जॉब। अब आपका सर ने वैसे भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। आपका रेज्यूमे, इफ यू आर फ्रेशर तो आपका रेज्यूमे परफेक्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि एटलीस्ट समझ में आए। नहीं तो कई वर्डिंग ऐसी हो जाती है कि उसमें आपको भी नहीं पता होता है कि उसका मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है। तो उसमें वर्डिंग्स ऐसी डालिए जो आपको पता हो। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो उस रेज्यूमे को तो एटलीस्ट पढ़िए हर बार रेज्यूमे कभी भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मोड़ के नहीं लेके जाते हैं। हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वी हैव टू गो ऑलवेज इन फॉर्मल अटायर, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, है ना। हमें एक फॉर्मली जाना चाहिए। अगर हम कोई हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या कोई हमसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो पहले हमें पेशेंसली उनके क्वेश्चंस सुनने चाहिए, समझने चाहिए, एंड देन आफ्टर वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। हर चीज का एक स्वीट एंड शॉर्ट आंसर होना चाहिए कि किसी ने अगर पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर डेली रूटीन समथिंग, है ना, तो डेली रूटीन कुछ नहीं कर रहा है, ड्यू टू पैंडेमिक कुछ नहीं कर रहा है, इट्स ओके, कुछ नहीं कर रहा है तो दिस इज नॉट अ वर्ड कि कुछ नहीं कर रहा है। डेली रूटीन इट मींस दैट द पर्सन हु वांट टू लिसन फ्रॉम यू, दैट्स इट। तो बेसिकली हमें कुछ कुछ चीजें खुद से ग्रैब करनी पड़ेगी। हम फोन चलाते हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, बट इंटरनेट कनेक्शन में हम दिन भर क्या करते हैं, या तो फेसबुक, या तो यूट्यूब, या तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। बट क्या हम एक इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के नहीं पढ़ सकते? क्या हम अपने वर्डिंग्स नहीं बढ़ा सकते? अब बात आती है हम इंग्लिश बोले क्यों, हम हिंदी के देश में रहते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती। क्या आपने कभी सीखा इंग्लिश बोलने की, कभी कोशिश की? क्या आपने वोकैबुलरी अच्छी की अपनी?
कस्टमर केयर की प्रोफाइल्स होती है हमारे पास, उसमें 12th बंदा चल जाता है, पर 12th बंदा मिलने के बाद उसके पास एक इंग्लिश की एक लाइन नहीं पढ़ पाना। बट यही चीज आपके पास दिन भर फोन होता है, हम क्या सुन के पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, बट हमें यूज नहीं करना है, हमें सदुपयोग करना ही नहीं। तो एटलीस्ट आप वो चीज करिए जब तक आप अपने मोबाइल में, आपके पास मोबाइल है। पहले के जमाने में तो मोबाइल भी नहीं थे, आज के जमाने में मोबाइल है, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिला है, बट दिन भर मोबाइल को वेस्टेज की जगह आप उसको यूज करेंगे तो दैट विल हेल्पफुल फॉर यू, राइट? हम यहाँ पे हम आपको गाइड कर रहे हैं, हमसे जितना हो रहा गाइड कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आपको खुद से, खुद के मनोबल को आपको बढ़ाना होगा। आपको खुद को अपनी चीजों को बढ़ाना होगा, आपको खुद को सोचना होगा आगे क्या करना है। आपको अगर बाहर जाना है तो जाना पड़ेगा, जाना इंपॉर्टेंट है। हमने बीटेक किया, हमने एमबीए किया, नहीं मिल रही ना जॉब, अगर आपके लायक अगर मान लो 10,000 रुपए में हमको बैंगलोर में जॉब मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? बैंगलोर आप जिंदगी भर तो नहीं रह रहे, और बेटर है, हो सकता है कि बैंगलोर में आपको हमेशा के लिए एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो अपने दिमाग में एटलीस्ट हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, हम 5,000 की जॉब नहीं करेंगे, हमें 10,000 की जॉब नहीं चाहिए, या हम बाहर नहीं जाना चाहते, इन सब चीजों को हटा के पहले ये सोचो कि हम जॉब करना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, जॉब हम कैसी जॉब करना चाहते हैं, और हम जैसी जॉब करना चाहते हैं उस हिसाब से अपने आप को पहले प्रिपेयर करिए। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हम साथ में करते जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट आप हमें ये बताइए, बट साथ में गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट हो तो नहीं रहा ना। इफ यू आर फोकस्ड योर माइंड, आपको पता है आपको एचआर में जाना है, आपको पता है आपको मैनेजमेंट में जाना है, आपको पता है आपको आईएएस बनना है, आपको पता है आपको पुलिस बनना है, तो आप वो फोकसली अपना फोकस वहां दीजिए। जब आप अपना वहां पे फोकस दोगे ना, तब आप वहां पे अपीयर हो पाओगे, उन चीजों के लिए आप काम कर पाओगे, राइट? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। और बाकी अजय सर के सामने इतना बोल दिया मैंने, बहुत बड़ी बात है, एंड थैंक यू सो मच, एंड सॉरी सर दैट आई No, it was very good. आपने काफी अच्छी चीजें बोली हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बताना बच्चों को कि पेरेंट आपको ज्यादा केयर करता है इसलिए वो आपको रोकना चाहता है, पर आपकी भी ड्यूटी है कि आपको अगर ग्रोथ करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना पड़ेगा कि बाहर जाके जॉब मिलता है, क्योंकि बाहर निकलने से आपकी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है। तब आपको पेरेंट उंगली पकड़ के नहीं चलाते, तब आप खुद निर्णय लेते हो, खुद अकेले रहते हो, खुद का सारा चीजें मैनेज करते हो। जब ये कैपेबिलिटीज आती हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। जब डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इसलिए बाहर तो जाना ही चाहिए हर बच्चे को, हर फैमिली को अपने बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग आएगी। तो बहुत अच्छा बोला निधि आपने, और मुझे लगता है कि इससे बच्चे को काफी अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। और मुझे प्राउड है कि आपने जो मेरे साथ में जो भी समय दिया, जो सीखा है, उसके बेसिस पे आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी और बच्चों तक पहुंचा रही हैं, और मैं चाहूंगा कि इस काम को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू। ओके अजय सर, निधि मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मतलब निधि मैम से तो मैं पहले भी मिली हूँ, हमारी बात मतलब मैं वेबिनार मैंने अटेंड किया है, तो मैम हर बार स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, बट सर आज आपको सुनकर भी लगा कि क्यों निधि मैम आपको इतना अप्रिशिएट कर रही थी। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत थैंक यू, और कि आपने यहाँ पे इतना अपना एक्सपीरियंस, इतना इनपुट दिया, आपने इतना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि उन लोग को भी काफ़ी अब एक रोड मैप का आइडिया हुआ होगा कि उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और जिन पर उनको ध्यान देना वाकई में ज़रूरी है अपने करियर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। तो अजय सर, निधि मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग को अजय सर या निधि मैम से कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने अपने क्वेश्चंस मैम या सर से पूछें। अगर आप पूछ नहीं पा रहे हैं अपना माइक ऑन करके, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी मैम और सर के लिए और वो आपको जवाब देंगे। तो हम 5 से 7 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, तो जल्द से जल्द अपने अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। I think Monica and so many candidates are having their question related to the work, like work from home and other things, no? So they can ask the question from the Nidhi madam. Yes, please.
So Monica, start with you. I think Mayuri is also there. Mayuri and Monica, you can ask your questions, and Shruti, you are also there, na? I think. मोनिका, मयूरी, श्रुति, आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा रिलेटेड टू योर करियर, योर प्लेसमेंट्स एंड योर फ्यूचर। तो बिल्कुल फ्री होकर आप अपने अपने क्वेरीज दें। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हेलो मैम, जैसे मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है आगे, मुझे क्योंकि अभी कोई गाइडेंस नहीं है। ओके, श्रुति का क्वेश्चन है कि वो एमएससी की स्टूडेंट हैं और अभी उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। या मैम, ठीक है, तो मतलब मैं निधि मैम और अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो भी इस क्वेश्चन के आंसर को देने में इंटरेस्टेड हो, Sir, I would like that you have to like complete these questions, please. थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा श्रुति से ये है कि आपने एमएससी तो बता दिया, पर उसका स्पेशलाइजेशन नहीं बताया। सर मैंने एमएससी मैथ्स से किया है। अच्छा जी, तो एमएससी जैसे मुझे या बोलिए। मैथ्स से टीचिंग करनी थी मुझे, बट अभी नहीं करनी है। तो फिर अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अब मैं क्या करूं आगे करियर के लिए। आपका हॉबी क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है? अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना है, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है तो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसमें कहीं आपने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है? नो सर, कंप्यूटर की नहीं। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने के कारण डेटा इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। और अगर आप चाहती हैं कि एक अच्छा जॉब हो और अच्छी सैलरी मिले, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि एक सी लैंग्वेज का बेसिक्स, मतलब सी तो 10 दिन 15 दिन आप आराम से सीख जाएंगी। और साथ में अगर आप डेटा साइंस का कोई स्मॉल कोर्स कर सकें तो आपको बहुत सारे अच्छे जॉब मिल जाएंगे। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टीचिंग के अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्री में जो डेटा इंटरप्रिटेशन काम होता है उसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो मुझे आपसे ये समझना है पहले कि आपको मैथमेटिक्स में भी पर्टिकुलर कौन सी जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको और अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा। सर जैसे मैंने ओनली जैसे कि एमएससी जैसे मैथ्स से मैंने 12th लिया था, तो मुझे इंजीनियरिंग करना था। बट फिर उस टाइम इंजीनियरिंग का जैसे 12th पास आउट हुई एंड इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ लगा नहीं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो उस वजह से मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया। फिर जैसे मैं बीएससी में एडमिशन ले लिया मैंने। तो सर जैसे मैंने बीएससी में मतलब प्लेन किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। तो फिर उसके बाद मेरा फिजिक्स से करने का था, क्योंकि मुझे फिजिक्स से टीचिंग करनी थी। एंड फिजिक्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जैसे पीजी डिग्री में, तो फिर मुझे मैथ्स से ही लेना पड़ा। आपको टीचिंग में क्यों नहीं जाना है, आप थोड़ा बता पाएंगे मुझे? क्या उसमें आपको अच्छा नहीं लगा? मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो मेरा गाइडेंस एक तरफ चला गया। आपका इंटरेस्ट किसमें है वो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको ज्यादा फिजिक्स में ही था इंटरेस्ट, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा मतलब एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाता था। एंड अगर मैं उससे टीचिंग भी करती तो मुझे अगर आपको मैं एक ऐसा ऑप्शन दूं जिसमें कि आप कंफर्टेबली घर पे बैठे काम कर रहे हैं और वो फिजिक्स ही आपको पढ़ाना हो, तो कैसा रहेगा? समझ बेटर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और मैं आपको कंपनी के नाम दूंगा। मैं आपके जो ऑर्गेनाइजर उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका रिज्यूमे मुझे शेयर करें, तो ऐसी कम से कम 50 कंपनियां हैं जिनको की टीचर चाहिए होते हैं। घर से पढ़ाना रहेगा, आपको ऑनलाइन पढ़ाना रहेगा और उसमें 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ मिलती है। जी सर। ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की उनको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने अभी एक नई कंपनी है जो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा कर रही, कोडिंग सिखाती है, व्हाइट हैट जूनियर, उस टाइप से बहुत सारी कंपनीज हैं। आपने यूडेमी का नाम सुना होगा, ऐसी अपग्रेड है, सारी कंपनीज हैं। इनको भी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही होते हैं। अगर आपका फिजिक्स में कमांड है तो एक तो आप उधर जा सकती हैं, मैं आपको रिज्यूमे रिकमेंड करके भेज सकता हूँ। दूसरा जो है ऑप्शन एक आपके पास भी है, आपके पास अपना खुद का मोबाइल है, उससे भी आप चाहें तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
जी कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक चैनल बनाना है, यूट्यूब जी। चैनल अपने नाम से, और उसमें आपको अपने लेक्चर जब भी आपको सुविधा मिले आधा घंटे 1 घंटे का घर पे बैठ के आराम से रिकॉर्ड कर लें, जी ठीक सर। है। उसी को अगर आप अपलोड करती हैं और उसमें लोग देखते हैं तो धीरे धीरे आपको उसमें से इनकम आती है। मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिनको मैंने सजेस्ट किया कि अगर आपके सब्जेक्ट में कमांड है, आप इसके चैनल बना के इसमें अपलोड करो अपने टॉपिक्स, अपने लेक्चर्स, तो उनको 3 महीने बाद कंडीशन ये है कि उनको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से ज्यादा पार्ट 1 घंटे के सेशन से उनको मिल रहा है। मतलब कि सैलरी 60,000 रुपीज है और 1 लाख वो 1 घंटा पर डे देके कमा रहे हैं, घर पे सिंपल एक मोबाइल से काम रहे हैं, ठीक है। आगे जब कमाए तो फिर आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में, अगर आपको जॉब करना है तो आपको जॉब के लिए फिजिक्स लेवल पे रिकमेंड किया जाता है। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको सब्जेक्ट के टीचर्स ही होते हैं, चाहे आप आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें या आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनकी बात करें, सबके सब लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है और ये लोग 1-1 लाख रुपए पे करते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। तो एक तो ऑप्शन ही हो गया। दूसरा आपको करना यही चाहिए, अगर आपका फिजिक्स में कमांड है तो 1-2 सेशन आप रिकॉर्ड करो अच्छे से, पूरी तैयारी करने के बाद में उसको आप यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब भी पे करता है, जितने लोग आपको देखेंगे उस हिसाब से उनको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपका अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होते जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन आपके पास में है, अब आपको चूज करना है कि कौन सा बेटर है। और बेटर यही है कि आप दोनों पे ही ट्राई करें, रिज्यूमे भेज दें कंपनी में, और जब तक जॉब आ रही है तब तक आप उसको ट्राई करें। अगर यहाँ से सर आपके पास इनकम ज्यादा होती है तो फिर आप किसी और के बैनर पे काम करने की जरूरत ही क्या है, खुद का इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। यस मोनिका। यस सर, मेरा बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है सर। अच्छा अच्छा। सर मेरा भी कुछ पता नहीं आगे क्या करना क्या नहीं है। अरे पूरी दुनिया का ई कॉमर्स पे चल रही है। बीकॉम एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे रेवेन्यू की बात होती है ना। कॉमर्स जो है पूरा अगर ना हो तो बिजनेस ही बंद हो जाए। तो आपको क्यों लगता है कि आपको कुछ चीज नहीं है? कॉमर्स करने के बाद में आपको इमीडिएटली जॉब करना है या आप चाहती हो कि कोई अच्छा जॉब करने के लिए कुछ और सीखना मिले तो सीखें? सर मैं अब आगे सोच रही हूँ एमकॉम वगैरह करने का। ठीक है, तो आप एमकॉम करें, या अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो आपके पास में ICW एक 1.5 साल का कोर्स होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, एक CA का कोर्स होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इनके अलावा एक कोर्स है जो आप 1.5 महीने 2 महीने में सीख जाएंगी, वो है टैली। अगर आपने टैली सीख लिया तो आपकी मार्केट को रिक्वायरमेंट है, लोग ढूंढ ढूंढ के आपको जॉब देंगे। हाँ सर, उसके साथ सर एमकॉम के साथ मैं टैली भी करूंगी मतलब सर। हाँ, तो आपने तो रास्ता खुद चुन ही रखा है, फिर आपको क्या गाइडेंस दूंगा। एमकॉम करिए अच्छे से, पर कोशिश करिए कि जो एमकॉम में 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं उसमें से जो टैक्सेशन ग्रुप है वही चूज करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका टूल पूरी यूज करने हमें आए तब तो मतलब है ना। मैनेजमेंट साइड पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं मिलेगी जितनी टैक्सेशन ग्रुप में मिलेगी। एमकॉम करने के साथ साथ में आप टैली सीखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा जॉब आराम से मिल जाएगा। इवन आप अभी भी टैली सीख लें तो आपको अभी भी जॉब कम से कम 25,000-30,000 का तो इजीली मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Question है. Okay, Madhuri, please go ahead. Good afternoon, everyone. मयूरी मालवीय। यस, गुड आफ्टरनून। अपना क्वेश्चन पूछिए। I am audible to all of you. यस। ओके सर। सर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन से और परसोइंग MBA चल रहा है और मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और लैंग्वेजेस भी आती है HTML, C और SQL, ये सब आता है सर मुझे। बट मैंने अभी इंटरव्यू दिया है HDFC बैंक में। मेरा फोकस है कि मुझे बैंक में जाना है और मैंने अभी 3 मंथ की वेदांता से वेदांतु। ओके,
तो अब आप ये बताइए हाँ, कि आप बैंक में ही जाना चाहती हैं या बैंक के अलावा कहीं और भी आपका फोकस है? नहीं सर, मेरा फोकस तो अभी बैंक ही है और घर पर भी बैंक में ही अलाउ किया है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है। गर्ल्स के लिए वैसे भी बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा होता है और लकीली भी बैंकों में काफी सारी वैकेंसीज निकलती भी रहती हैं। लेकिन अगर बैंक में आपको जॉब करना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की जो सर चीजें आपकी होती हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, 1 सेकंड। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ यस सर, आपकी सर। वॉइस क्लियर है। हाँ। आई थिंक मयूरी की साइड से कुछ इशू है। हाँ, तो मयूरी, आपको मेरा सजेशन ये है कि अगर मेरे आप घर बैंक, साइड बारिश हो रही है इसलिए। हाँ, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस यस हो रहा है। सर। तो आपको एप्टीट्यूड अच्छे से सीखना होगा बैंक में जॉब करना है तो, क्योंकि आपको मालूम होगा बैंकिंग की जितनी भी जॉब होती है उनके लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एप्टीट्यूड ही पढ़ाते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड वर्बल, दो चीजों पे आप फोकस करें। जो प्रोग्रामिंग आपने सीखी हुई है वो बैंक में हमेशा काम में आती है, क्योंकि आप बैंक आज जो है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है, ऑनलाइन ही है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एडेड क्वालिफिकेशन है। अब बैंक में कैसे जाएं, तो बैंक की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आपको उसमें अप्लाई करना है, साथ में एप्टीट्यूड वर्बल पढ़ते रहना है। और उसके अलावा आपने जैसे बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम में आपको अकाउंटेंसी अच्छी से आती होगी, उसको रिव्यू करना, रिवाइज हाँ करते रहना है। हाँ इन तीन चीजों से आपको आसानी से बैंक में जॉब मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि बैंक में जॉब नहीं है तो आप जो ऑर्गेनाइजर है उनसे रिक्वेस्ट करें, उनके पास ही बहुत सारे बैंकों के अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो तो सर मुझे, हाँ, आप मयूरी, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाम बता दें? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना क्वेरी, अपने क्वेश्चन ओके को मैम। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सर, जैसे कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ, यश भूतेश का एक क्वेश्चन है। आई नीड अ जॉब डेस्क जॉब सपोर्ट इंजीनियर, प्लीज गाइड। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? यश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट हों और सर को अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। यश। ओके सर, आई गेस यश से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके जो क्वेश्चंस हैं जो बाद में भी आते हैं ना, वो आप लेके मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं उनके आंसर दे दूंगा, हम इन तक पहुंचा पाएंगे क्वेश्चन के आंसर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट अजय सर से या निधि मैम से? ओके, आगे जो अगर ओके, लता जी का क्वेश्चन है, सर बीए, ओके, जिसने बीए वो जो बीए ग्रेजुएट, उसको क्या करना चाहिए? लाइक उसके लिए क्या करियर गाइडेंस आप सजेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारी प्रोफाइल हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो घर बैठे कंटेंट राइटिंग पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेल्स और मार्केटिंग की जो प्रोफाइल होती हैं उसमें घर बैठे जॉब कर सकते हैं। और बीए ग्रेजुएट हैं तो बिजनेस प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ जो है वो बीए ग्रेजुएट भी कर सकता है। घर से बैठे ही काम हो जाएगा। बाहर जाना हो तो और भी तरह के जॉब्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंफर्टेबल जॉब जो है और चैलेंजिंग जॉब जिसमें कि अच्छा सैलरी भी मिलेगा वो यही है कि आपको या तो कंटेंट राइटिंग पे जाना चाहिए, या आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे जाना चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग पे जाना चाहिए। ये आपके लिए 3 अच्छे ऑप्शन हैं। ओके ओके सर, जो यश जी का क्वेश्चन था कि उनको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए गाइडेंस चाहिए थी और आपने पूछा था कि उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, तो उनका आंसर आया है बीएससी एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग डिप्लोमा।
I am currently working on a Kesar Multimodal Logistics Limited. I am okay. He wants to change his job and has 5 years of experience as a desktop support engineer. उसके लिए तो उनको कुछ नहीं करना है, नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हैं, उन कंपनी के साइट पे जाकर अपना रिज्यूमे अपलोड करना चाहिए। जब एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड में, उसी फील्ड में जाना है, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उस तरह की इंडस्ट्री सर्च करो, और हर इंडस्ट्री में करियर ऑप्शन होता है जहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। आपको विद इन अ मंथ कंपनी से कॉल आएगा। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है, कुछ सीखने की और एडिशनल जरूरत नहीं। सर एक और क्वेश्चन है प्रेम सिंह नागवंशी की तरफ से, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएट के लिए गाइडेंस। एमबीए और बीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, तो अगेन अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मतलब कॉम्बिनेशन में समझ नहीं है, पर अगर किया हुआ है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर उनका कमांड है, प्रोग्रामिंग में है, तो अनलिमिटेड जॉब्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल्स हैं, टेस्टिंग की प्रोफाइल है, ऐसे काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। लैंग्वेज मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सी सीखी हुई है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन सीखा है तो एंड्रॉइड डेवलपर की बहुत मार्केट डिमांड है। अगर जावा कोर अगर उनको आता है अच्छे से, तो उसमें भी काफ़ी डिमांड है। फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है, टेस्टर की डिमांड है, तो बहुत सारी जॉब्स हैं अवेलेबल। अब मुझे उनसे ये समझना है कि उनको जो उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्या क्या सीखा है। अगर उन्होंने नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी सीखी, सी प्लस प्लस भी उनको आता है, तो वो किसी पर्टिकुलर जावा भी कोर्स कर लें या एंड्रॉइड डेवलपर कोर्स कर लें, तो बहुत आसानी से उनको जॉब मिल जाएगा। और ये सारे कोर्सेज वही 1-2 महीने कोर्सेज हैं। ओके, आई थिंक सर यस मयूरी। सर मैं बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, अगर अपने को बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो अपने को वहाँ के इंटरव्यूज कैसे फेस करना है, बस आप वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने HDFC बैंक में अपना इंटरव्यू दे के आई हूँ। बैक आया, आपकी आवाज फिर से गायब हो जाती है, समय पे ही गायब होती है। आपको फीडबैक। मयूरी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें, मैं वहीं से सारे क्वेश्चंस पढ़ कर पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ओके, तब तक सर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अब हमारे पार्टिसिपेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो ओके अजय पूछ रहे हैं, सर मेरा ITI इलेक्ट्रिशियन से जो उनका एजुकेशन है वो है, और अब वो पूछ रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। अगर फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुरंत जॉब करना चाहिए, और उसके साथ साथ में डिप्लोमा करना चाहिए। और अगर अभी मतलब जॉब की बहुत जल्दी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि एज कितनी है। ITI उन्होंने किया है, कौन से ट्रेड पे आपने बताया? ITI जी, ITI इलेक्ट्रिशियन पे किया है, तो इस लेवल पे भी जॉब इंडस्ट्री में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, काफ़ी सारे जॉब्स हैं। और अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई अच्छा जॉब करना है तो उनको डिप्लोमा करना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिससे उनको और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, ITI की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं जॉब नहीं है, पर इंडस्ट्री बोलती है कि लोग नहीं है, स्किल नहीं है। तो अगर इन्होंने ITI में अच्छे से इलेक्ट्रिकल ट्रेड पे काम सीखा हुआ है और तुरंत जॉब चाहते हैं, तो इनको अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। और अगर कहीं जॉब नहीं मिल रहा हो, तो जो भी आसपास की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनके ऑफिस में भी अपना रिज्यूमे रख के आएंगे, तो इनको जॉब कॉल आएगा वहाँ से। भोपाल में, गोविंदपुरा में 1000 इंडस्ट्री है, मंडीदीप में इंडस्ट्री है, देवास में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं। आप अपना एक रिज्यूमे उनके ऑफिस में जाके छोड़ाएं तो भी आपको जॉब मिल जाएगा। और अगर और अच्छा मतलब सीखना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा जॉब करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहिए। लकीली टाइम भी सही है, एडमिशन का टाइम चल रहा है, तुरंत एडमिशन मिल जाएगा। ओके, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन रोहित का भी था, तो आई थिंक रोहित को भी कुछ आइडिया लगा होगा कि सर ने क्या आपको सजेस्ट किया है आगे करने के लिए। और
नेहा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एमएससी बॉटनी से कर रही हूँ, फाइनल ईयर है और पीजीडीसीए भी साथ में चल रहा है। आगे क्या करना चाहिए या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? नेहा, जैसा आपने लिखा है कि आपने पीजीडीसीए भी कंटिन्यू किया हुआ है, तो अगर पीजीडीसीए आपका इंटरेस्ट लेवल है इसलिए आपने उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी जहाँ पे कंपटीशन कम है वो कंप्यूटर साइड पे मिलेंगी, तो आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। कोडिंग सीखना चाहिए, राइट टाइम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड करें, कोर जावा सीखें, तो आपको उसके बेसिस पे पीजीडीसीए कंप्लीट होने से तुरंत बाद में ही जॉब मिल जाएगा। और अगर बॉटनी में आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कंप्यूटर को बॉटनी से कनेक्ट करें, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शन पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना खुद का बिजनेस पे कर सकते हैं आप, ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन मुझे लगता है सेफर साइड पे आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो पीजीडीसीए है उसको कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसके बाद में कोडिंग के बेसिस पे पहला जॉब पकड़ना चाहिए, फिर आपको उसको कनेक्ट करना चाहिए ऐसी इंडस्ट्री जो कि बॉटनी पे काम करती हैं उन इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जो फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ पे इनका एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी बनता है। और आज हम देखते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें बहुत रिक्वायरमेंट है। काफी सारी कंपनी, जब कोरोना आया उसके बाद में आयुर्वेदा ने सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक की मेडिसिन ही मार्केट में बिकी। और बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे मंडीदीप में, भोपाल में भी है, पीथमपुर में, इंदौर में भी है, तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ताराचंद जी की तरफ से क्वेश्चन है, 12th पास से, मतलब 12th पास है वो, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल वगैरह की नॉलेज है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, तो उनके लिए क्या जॉब अवेलेबल होंगे? बहुत अच्छा है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ट्राई करना चाहिए। इनिशियली 12th पास के बाद भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब इजीली मिलती है। टाइपिंग का काम है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, 15-16 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलती है, तो इसके लिए इनको अप्लाई करना चाहिए। कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब जगह पे ट्राई करेंगे तो आराम से जॉब मिलेगा। अगर उनको एमएस ऑफिस आता है तो काफ़ी है, इसके बेसिस पे उनको जॉब आराम से मिल जाएगी, है ना। और प्रोफाइल वही रही, कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ एक और क्वेश्चन है जो मुझसे शायद स्किप हो गया, एक मिनट सर। ओके, ये पूछ रहे हैं कि मैंने जावा, एसक्यूएल, आरडीबीएमएस सीखा है, तो आगे क्या कर सकते हैं? कोर्स क्या किया है इन्होंने? कोर्स तो इन्होंने नहीं लिखा। आई थिंक होंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही, बीएससी किया होगा या प्रेम सिंह ठाकुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी कोर्स किया होगा, बीएससी या बीसीए या बीटेक किया होगा, तो ये सब कुछ सीखने के बाद में तो इनको जॉब के लिए कहीं भागना नहीं है। इतनी सारी कंपनी की ओपनिंग सारी है, हमें अप्लाई करना है। कोडिंग की इतनी सारे जॉब खोजने की ओपनिंग्स निकल रही हैं, उसमें इनको अप्लाई करना चाहिए। जॉब में बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन है इनका ग्रेजुएशन में, और इन्हें पर इनको ये लैंग्वेजेस आती हैं। हाँ, तो आज जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स है ना, जो जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बीटेक के साथ साथ में कैंपस ड्राइव, कैंपस सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट करती हैं नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए, और वो नंबर जो है बीटेक से ज्यादा नंबर है। कारण ये है कि जो ये नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं ये कंपनी के लिए ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनको पर्टिकुलर टास्क ही आता है और उसी टास्क पे इनको काम करना होता है। तो इनको जितनी भी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये ईयरली, एचसीएल, सब लगातार साल में 3 से 4 ड्राइव करते हैं। इस पे इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें और उसमें पार्टिसिपेट करें, इजीली जॉब मिलेगा। काफी सारी कंपनीज हैं मतलब जो ग्रेजुएट्स को लेती हैं। ओके,
हाँ जयंशी, एक क्वेश्चन, एक मेरी तरफ से सजेशन भी है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के तहत जितने भी ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और वो वेब चैट प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं जोमेटो के साथ, जिसमें 2,500 ओपनिंग है अभी हमारे पास। सैलरी भी उसमें रेंज अच्छी है, मतलब 14 to 17,000, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको उसके आगे भी सैलरी मिल सकती है। सो अगर कोई कैंडिडेट उसके लिए जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक है लिखने में, तो हम उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है और वर्क फ्रॉम होम है, सबसे अच्छी बात है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट जितने भी हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना जो भी है पार्टिसिपेट हमें क्लियर करें। ग्रुप का लिंक वगैरह मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में, तो ग्रुप में ज्वाइन होके और वो मुझे बताएं या फिर मेरे नंबर पे फोन करके या मुझे बता सकते हैं, तो उसमें हम मैं लोग काफी actually अच्छा आपसे कर वही सकते रिक्वेस्ट करने वाली थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कपिल सर आप अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और जो हमारा ग्रुप बना है, आप वो ग्रुप की लिंक यहाँ चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें, दोनों की चीज़ों को। और मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेंट्स जो ग्रुप बना है उसको ज्वाइन करें, जिससे जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आप तक समय समय पर पहुंच जाए, सही वक्त पर पहुंचे। और क्या हो रहा है और इसमें आगे यार? आपकी और भी क्वेरीज हुई तो आप उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं या कपिल सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये एक मतलब हमारे और आपके बीच एक ब्रिज होगा जिससे आप हमसे कम्युनिकेट करते रहेंगे। इट्स ऑलरेडी शेयर्ड टू ऑल, राइट। चैट बॉक्स में मैंने अपना ग्रुप का लिंक और साथ में अपना नंबर भी डाल दिया है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी सही है और वो सही यूटिलाइज करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकता है, तो वेब चैट प्रोसेस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें कुछ नहीं है, आपको बस अपने पास डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके घर पे होना चाहिए और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। आप वेबचैट का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें 14,000 से 17,000 तक सैलरी है फ्रेशर के लिए, और ये अप टू 45,000 तक है। इट्स डिपेंड ओनली ऑन योर इंटरव्यू। ओके, जो लोग आईटी फील्ड से हैं, जो लोग जो भी हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते, या गर्ल्स हैं जिनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं फैमिली से या कुछ भी, तो वो इस प्रोसेस को ज्वाइन कर सकते हैं और घर पे बैठ के अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आपकी अपनी सिटी से, अपने लोकेशन से, चाहे वो गांव हो चाहे वो कोई सी भी लोकेशन हो, राइट। और ये पैन इंडिया लोकेशन पे है और 2,500 अभी ओपनिंग है, तो हम मैक्सिमम बच्चों को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू जेएनसी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप बिल्कुल अजय सर से पूछ सकते हैं, और अगर अब आपके कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हेलो। अर्पित, राइट? जी मैम। ओके मैम जी जी। मैम मैं अजय सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैम। जी बिल्कुल। हाँ अर्पित जी पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं अर्पित सिलोदिया बात कर रहा हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सर ई कॉमर्स सेक्टर के रिगार्डिंग मेरा सवाल था सर। ये ई कॉमर्स सेक्टर में क्या स्कोप है सर? उसमें सर किस किस टाइप का, मतलब किस प्रोफाइल, कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए सर उसमें जॉब्स होती है या उसमें जॉब्स अवेलेबल होती है? ई कॉमर्स में देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी कंपनी है, अमेजन है, जस्ट डायल है, फ्लिपकार्ट है, ये सब कंपनी रेगुलरली रिक्रूटमेंट भी करती हैं। और इसमें जो प्रोफाइल होती है, इसमें जो 2-3 तरह की प्रोफाइलें हैं। बिजनेस डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल मेन होती है, एक वीसी सपोर्ट वाली होती है जिसमें कि आप घर पे बैठ के या ऑफिस से सिस्टम पे बैठ के उसको करते हैं। एक सेल्स प्रमोशन होती है, और थर्ड वन प्रोफाइल होती है अगेन प्रोग्रामिंग की, डेवलपर की। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो आप बताएंगे? सर मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है सर, बीई तो किया आप हुआ है। दोनों बी किया हुआ है, कब किया आपने बी? सर मुझे 2014 में किया था मैंने। अच्छा, तो 5-6 साल हो गया आपको, 6 साल हो गया, 7 या 7 साल। ठीक है, तो उस बीच में आपने कुछ किया है कहीं काम? सर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में ही सर जॉब किया था। कौन सी टाइप की प्रोफाइल में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया था वर्क। आपकी ब्रांच क्या थी?
सर सिविल इंजीनियरिंग था सर मेरा ब्रांच। अच्छा, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हो। डिजाइनिंग सेक्टर में काफी वैकेंसीज रहती हैं। अगर आपको ऑटोकैड आता है और उसके अलावा स्टैट प्रो आता है ऐसा कोई, या 3D मैक्स आता है, तो काफी वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है और आपको नहीं सीखना है, तो आपके पास में सिर्फ एक जो ई कॉमर्स बेस्ड इंडस्ट्री में जॉब है, वो यही वाला है कि आप उसमें बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वाली प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि ये जो सेल्स प्रमोशन है बहुत खराब होता है। मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स जानता हूँ जिन्होंने अपना जो कैरियर है बिजनेस, जो कहना चाहिए बिजनेस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया और वाइस प्रेसिडेंट तक 3-4 साल 5 साल में कंपनी में पहुंच गए। तो अपॉर्चुनिटी है, आप में बस स्किल होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप इसी पे फोकस करें मेरे हिसाब से। अमेजन पे या इस तरह आपकी मेक माई ट्रिप है, काफी सारी कंपनी है, मतलब 150 कंपनी के नाम तो मैं जानता हूँ जो प्योरली ई कॉमर्स बेस्ड जॉब पे काम करती हैं। इन सब कंपनियों के लिए काम करती हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेक माई ट्रिप टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, है ना। तो आप मेरे हिसाब से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर या भोपाल, हेलो, हाँ बताइए। सर मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था सर कि इसमें सर अभी देख रहा ई हूँ कॉमर्स, हेलो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? ओके सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, इसमें ई कॉमर्स सेक्टर में सर सेल्स का जॉब होता है सर, या विदाउट सेल्स से भी जॉब होती है सर इसमें? देखो, दोनों होती है, सेल्स की भी होती है, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल होती है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट कोई टारगेट नहीं होता है। दोनों तरह की प्रोफाइल होती है ना। सर तो आप एक्चुअली कस्टमर, सॉरी सर, हाँ बोलिए। आप कस्टमर सपोर्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई आपका ऐसा डायरेक्ट टारगेट नहीं होता। एक्चुअली सर मैं सर विदाउट सेल्स से जॉब में मेरा इंटरेस्ट है सर, यानी कि सर मैं तो उसके लिए सर अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए सर हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है, पर आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम होता है सारी कंपनी में, तो अगर उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर अपना रिज्यूमे मुझे शेयर करा देंगे, मैं आपको भिजवा दूंगा सब कंपनी के, डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। सर इस ई कॉमर्स सेक्टर में सर कौन कौन सी लोकेशन में हो सकता है सर जॉब सब? आज तो भोपाल में 4 कंपनी आ गई हैं वो काम कर रही है। अमेजन भोपाल से काम करता है, अमेजन कस्टमर सपोर्ट। अभी वैकेंसी नहीं है, इस समय उनका रिक्रूटमेंट रुका हुआ है, लेकिन 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर वो बहुत सारी ओपनिंग आएंगी, उसमें आप काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो इस पे आपको जॉब मिल सकता है, अहमदाबाद, बड़ौदा में आपको मिल सकता है जॉब, दिल्ली में बहुत सारे मिल सकते हैं, मुंबई पुणे में मिल सकता है, यही सिटीज है, इंदौर है, इंदौर में आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है भोपाल इंदौर में अगर आप फोकस कर लो तो भी आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। सर मैं एक्चुअली सर मैं इंदौर लोकेशन के लिए अप्लाई करना मतलब उसके लिए सर करना चाहता हूँ ट्राई सर। हाँ तो बिल्कुल आप करो, आप अपना रिज्यूमे जो ऑर्गेनाइजर है इनके पास में भेजो, वो आपका इंटरव्यू लेकर के अगर उनके पास जॉब होंगी इस तरह की तो कनेक्ट करेंगे, नहीं तो मुझसे बात कर लेंगे, तो मैं बता दूँ कहाँ कहाँ पे आपका रिज्यूमे भेजा जाता है, या मुझे भेज देंगे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो अपना रिज्यूमे आप शेयर कर दीजिए। सर आपको जी मैम। अर्पित एक मिनट, आपका जो भी जॉब से रिलेटेड है या आपको मतलब आगे जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो जॉब मैंने आपके अभी कपिल सर से बोलकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करवाई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और कपिल सर से डायरेक्ट बात करें, अपना रिज्यूमे उनको शेयर करें, वो आपकी इस चीज में पूरी सहायता करेंगे। ओके मैम। Dear, we have the opening in at Madhya Pradesh. Okay, so we don't require, मतलब आपको जो आपके पास है अभी उसी बिहाफ पे हम आपको जॉब अवेलेबल हो सकती है आपके लिए। आप केवल करना कुछ नहीं है, आपका जो सीवी है वो आप मुझे भेजें, और सीवी में आपने जो भी लिखा है, जैसे अजय सर ने बहुत अच्छा गाइडलाइन किया है, निधि मैडम ने बहुत अच्छा समझाया है, तो आपको बस ये करना है, अपना सीवी खुद से बनाना है, अच्छा इफेक्टिव सीवी बनाइए और आपके बारे में उसमें पूरा विस्तार से लिखिए। अगर आपने कहीं पे भी कोई भी काम किया है तो उसको बताइए, सो दैट आपके उसी काम का एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए आपके हिसाब से जॉब मिल सकती है। अगर आप कोई नई फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो तो एज ए फ्रेशर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। तो अभी मैक्सिमम कंपनियां जो कॉल सेंटर्स हैं या लॉजिस्टिक में, जैसे अजय सर ने अभी गाइड किया कि ये सब कंपनियां इंग्लिश में मांग रही हैं आजकल।
ठीक है। और 4 कंपनियां, जैसे अजय सर ने बताया कि अभी 4 कंपनियां एमपी में आ चुकी हैं, तो जोमेटो उसमें से एक है, और जोमेटो का बैक चेक प्रोसेस भी है। और आप जो आप लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक में भी बहुत अच्छी ओपनिंग है, विदाउट सेल्स टारगेट है, राइट। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप केवल और केवल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपका करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, इसी के साथ अब हम अपना क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो यहीं पर एंड करेंगे। अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतना गाइड किया हमारे पार्टिसिपेंट्स को, इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, आगे के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना सर चाहिए। अजय सर, सेंड योर नंबर। मेरा नंबर आपको जयंशी मैडम से मिल जाएगा, आप उनसे कनेक्ट। मयूरी, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको उस ग्रुप से ही मिलेगी, जितनी भी और फर्दर गाइडेंस है वो आपको उस ग्रुप से ही मिलेगी और कपिल सर से मिलेगी। सर चैट बॉक्स में था। या जी, जो चैट बॉक्स में। मयूरी आई थिंक आपकी बात मुझसे ऑलरेडी हो रही है, और जो अपना बात हो चुकी है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो यू हैव टू टेक लाइक यस सर। ये अभी क्या है, कई सारी बैंकों में अभी ओपनिंग क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जैसे ही ओपनिंग ओके सर। आपको अपना सीवी सब जगह डालना है, जैसे मैंने आपको 2-3 एचआर के कांटेक्ट नंबर भी दे चुका हूँ, तो आप उनसे ही कांटेक्ट करते ओके रहेंगे, सर। आपको डेफिनेटली आपकी जॉब मिल जाएगी जो आपको चाहिए, राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। Okay. Thank you so much, Ajay sir, and Thank have a you. great day ahead, sir. Thank you.